Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to start second part of the chapter 9 soil. तो इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, ह्यूमस क्या होता है, सॉइल टाइप्स हमने देखी थी पिछले वीडियो में। 3 टाइप्स के सॉइल होते हैं, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल और लोमी सॉइल। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्टिविटी 9.3 से। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कलेक्ट सैंपल ऑफ क्ले, लोमी एंड सैंडी सॉइल। टेक अ फिस्टफुल ऑफ सॉइल फ्रॉम वन ऑफ द सैंपल्स। आपको क्या करना है, कुछ सॉइल के सैंपल इकट्ठे करने हैं जिसमें क्ले भी होनी चाहिए, सॉइल लोमी भी होनी चाहिए और सैंडी सॉइल भी होनी चाहिए। रिमूव एनी पेबल्स, रॉक और ग्रास ब्लेड फ्रॉम इट। इसमें जितने भी पेबल्स होते हैं तो उन सब चीज़ को आपको हटाना है, मतलब उसमें कोई भी कंकड़ पत्थर नहीं होना चाहिए। नाउ ऐड वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड नीड द सॉइल फिगर 9.4। आपको क्या करना है, उसमें आपको वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते जाना है। ऐड जस्ट इन अ वाटर सो दैट अ बॉल can be made from it, but at the same time it should not be sticky. Try to make a ball from this soil on a flat surface. Roll this ball into a cylinder. Try to make a ring from this cylinder. Repeat this activity with other samples also. This is the extent to the which a soil can be shaped, indicate its type. आपको क्या करना है, उस सॉइल को ले करके उसमें पानी डालते जाना है और सॉइल को गूंथना है, बॉल बनाना है। जैसे हम लोग आटे को गूंथते हैं ना, तो उसी तरीके से उसको गूंथना है। तो इस टाइप सा बनेगा जैसे यहाँ इस फिगर पे दिखाया जा रहा है 9.4 में। ये हम लोगों ने क्या किया, इसको गूंथ करके यहाँ पे बना लिया, ये आटा टाइप सा बना लिया, ये हो गया बॉल टाइप सा, फिर ऐसा शेप ऐसा। तो आपको इसमें ये देखना है कि किस टाइप की जो सॉइल है वो जल्दी गुथेगी, इसमें आपको ये पता चलेगा। नेक्स्ट है property of the soil. You have listed some use of soil. Let us perform some activity to find the characteristics of the soil. तो हम लोगों ने कई प्रकार के यूजेस को लिस्ट किया। आप लोग करना है, आप लोगों को यहाँ पे सॉइल के जो यूजेस है उसको आपको तैयार करना है, बताना है कि क्या क्या यूजेस हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सॉइल की प्रॉपर्टी को जानते हैं इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके। तो देखिए इसकी एक्टिविटी क्या है, percolation rate of water in soil. Paheli and Bujho marked 2 different square of 50 centimeter into 50 centimeter each, one on the floor of their house and the other on the कच्चा रोड। देखिए अब पूजो और पहेली जो है वो एक स्क्वायर यानी 50x50 का एक बनाते हैं, मार्क करते हैं 50x50 सेंटीमीटर में। अब जो एक जन है वो क्या कर रहा है, हाउस के फ्लोर पे मार्क कर रहा है, और जो दूसरा है वो कच्चे रोड पे मार्क कर रहा है। They filled 2 bottles of the same size with water. They emptied the water from the bottle. अब वो लोग क्या करते हैं, सेम साइज की बॉटल लेते हैं और उस पानी को उस मार्क्ड किए हुए हिस्से पे डाल देते हैं जब तक पानी बॉटल से पूरी तरह से खाली ना हो जाए। One each at the same time in the 2 squares. They observed that the water on the floor flowed down and was not absorbed. तो क्या होता है, जो फ्लोर पे हाउस के फ्लोर पे जो पानी डाला गया है तो वहाँ से क्या होता है, देखने पे पता चलता है कि सारा पानी बह गया है और कुछ भी वहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, बल्कि ऑन द कच्चा रोड ऑन द अदर हैंड द वाटर वॉज ऑब्जर्व। और जो कच्चा रोड है उसमें क्या हो रहा है, जो वाटर है वो एब्जॉर्ब कर लिया गया है। नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। तो चलिए हम लोग एक और एक्टिविटी से इसको समझते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि हम लोग 2 जगह पे पानी डालते हैं तो जो पक्की फ्लोर होती है वहाँ पे पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा, और यदि फ्लोर कच्चा है तो वहाँ पे पानी क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। एक्टिविटी 9.4। फॉर दिस एक्टिविटी डिवाइड योर सेल्फ इंटू 3 टीम्स। इस एक्टिविटी के लिए आपको क्या करना है, अपने ग्रुप को 3 टीम पे डिवाइड कर लेना है और उसका नाम ABC रखना है। नेम द टीम AB एंड C। यू विल बी फाइंडिंग आउट हाउ फास्ट द वाटर पासिस फ्रॉम द सॉइल। और आपको ये फाइंड करना है कि कौन जल्दी सॉइल में वाटर को पास कर सकता है। यू विल बी नीड अ हॉलो सिलेंडर और अ पाइप। इसके लिए आपको एक हॉलो सिलेंडर या फिर पाइप की जरूरत पड़ेगी। इंश्योर दैट ईच टीम यूजेस पाइप ऑफ द सेम डायमीटर। और आपको ये ध्यान रखना है कि हर टीम जो है वो जो पाइप का जो डायमीटर होगा वो सेम होना चाहिए हर टीम के पास। सम सजेशन फॉर ऑब्टेनिंग सच अ पाइप आर गिवन बिलो। इफ पॉसिबल गेट अ स्मॉल टिन कैन एंड कट ऑफ इट्स बॉटम। ए PVC pipe
इज अवेलेबल, कट इनटू 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीसेस एंड यूज देम। यदि आप पीवीसी पाइप यूज करना चाहते हो तो उसको भी कर सकते हो। उसमें आपको क्या करना है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस आपको उसमें से कट करना है, फिर यूज करना। और यदि आपको स्मॉल टिन या टिन कैन को लेना चाहते हैं तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। उसमें आपको बॉटम साइड से उसे कट करना पड़ेगा। एट द प्लेस वेयर यू कलेक्ट द सॉइल, प्लेस द पाइप अबाउट 2 सेंटीमीटर डीप इन द ग्राउंड। जहाँ पे आपने मिट्टी को कलेक्ट किया है वहाँ पे आपको 2 सेंटीमीटर का गड्ढा कर देना है। into the ground. Pour 200 ml water in the pipe slowly. For measuring 200 ml water, you can use any empty 200 ml bottle. Note the time when you start pouring water, when all the water has percolated, leaving the pipe empty. फिर देखिए आपको उसमें क्या करना है, आपको उस गड्ढे में जहाँ आपने 2 सेंटीमीटर का गड्ढा किया वहाँ आपको 200 ml पानी उस गड्ढे पे डाल देना है। और पानी जब डालना आप स्टार्ट करेंगे तो आपको टाइम को नोट कर लेना है, और पानी एब्जॉर्ब होने तक कितना टाइम लगना है आपको उसे भी नोट करते जाना है। फिर आप क्या कर पाओगे, उसका पर्कुलेशन निकाल पाओगे। बी केयरफुली नॉट टू लेट द वाटर स्पॉइल over or run down on the outside the pipe while pouring. Calculate the rate of percolation by using the formula फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ पे आपको पर्कुलेशन रेट का एक फॉर्मूला दिया है, अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन पर्कुलेशन टाइम, मतलब कितना आपके पास वाटर है और कितना टाइम आपको लग रहा है, तो उसको आप पर्कुलेशन रेट जो है वो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट यू for a certain sample if to 20 minutes for 200 ml to percolate, so the formula is arrived here, 200 upon 20 minute equals to 10 ml per minute। तो आपको सपोज करना है आपके पास जो सैंपल है उसको आपको वाटर यूज करने पे 20 मिनट लग रहा है, और जो 200 ml आपके पास टोटल सैंपल है, तो इस तरह से पर्कुलेशन जो रेट हो जाएगी वो 10 ml पर मिनट हो जाएगी। कैलकुलेट द रेट फॉर पर्कुलेशन इन योर soil sample, compare your finding with other and arrange the soil sample in increasing order of the rate of the percolation। इसी तरीके से आपको दूसरी सॉइल सैंपल लेना है और उसमें भी आपको पर्कुलेशन रेट जो है वो आपको फाइंड करते जाना है। फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ से इसमें देखेंगे ये On a summer hot day, the vapor coming out of the soil reflect the sun and the air above the soil seem to the simmers। अब देखिए गर्मी के दिनों पे क्या होता है, सॉइल में से जो वेपर आती है वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, जिससे सॉइल क्या होती है, हमें चमकती हुई सी दिखाई देती है। आफ्टर हीटिंग द सॉइल, टेक इट आउट ऑफ द ट्यूब, कंपेयर इट विथ द सॉइल विच हैज़ नॉट बीन हीटेड, नोट द डिफरेंस बिटवीन द टू। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल। तो वाटर का ऑब्जर्वेशन आप किस तरीके से देखोगे, सॉइल के द्वारा। तो यहाँ पे भी आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है, डू ऑल द सॉइल एब्जॉर्ब वाटर द सेम एक्सटेंट, लेट अस फाइंड आउट। तो आपको देखना है क्या सभी जो मिट्टी होती है वो वाटर का सेम लेवल पे ही एब्जॉर्ब करती है या नहीं, इसको आप हम लोग क्या करेंगे, एक एक्टिविटी के द्वारा देखेंगे। Take a plastic funnel, take a filter paper or a piece of newspaper sheet, fold and place it shown in figure, weight 50 ग्राम of dry powder soil and pour it into the tunnel। इसमें आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक फनल लेना है और आपको एक फिल्टर पेपर लेना है और उसे अच्छी तरीके से फोल्ड कर देना है जिस तरह से फिगर पे दिखाया जा रहा है। फिर आपको क्या करना है, 50 ग्राम सॉइल लेना है और आपको उसको फनल पे डालते जाना है। measure a certain amount of water in a measuring cylinder and pour it drop by drop on the soil। फिर आपको क्या करना है, कुछ पानी लेना है, उसको मेजरिंग सिलेंडर से मेजर करके उसमें पानी डालना है और पानी को ड्रॉप बाय ड्रॉप करके डालते जाना है, और तब तक डालना है जब तक पानी अच्छे से नीचे से गिरने ना लगे, तब तक आपको उसमें डालते रहना है। यू कैन यूज अ ड्रॉपर फॉर दिस पर्पज, आप इसमें ड्रॉपर का भी यूज कर सकते हैं। डू नॉट लेट ऑल द वाटर फॉल एट वन स्पॉट, pour water all over the soil, keep pouring water till it start dropping, subtract the amount of water left in the measuring cylinder from the amount you started with, this is the amount of water retained by the soil, record your result in your notebook in the following manners।
देखिए जैसे यहाँ पे फिगर पे दिखाया गया है, आपको इस तरह के कुछ प्रोसेस इसमें करना है। तो आपको इसमें जो पानी है वो तब तक डालते जाना है जब तक कि पानी नीचे गिरने ना लगे। अब यदि आपको दिख रहा है कि कितना पानी एब्जॉर्ब हो गया है, तो उससे आपको सारी चीज़ों को नोट कर लेना है। और यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, जैसे सपोज वेट ऑफ द सॉइल जो है वो 50 ग्राम है। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर, यानी इनिशियल वॉल्यूम जो है हमारे पास, जब हम लोग पानी यहाँ पे नहीं डाल रहे थे उस टाइम का यदि वॉल्यूम है यू, यहाँ पे एक सपोज करके बताया गया है। आप जब इसको रियल पे परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको क्वांटिटी मिलेगी। फिर जब हम लोग पानी उस पर डाल देते हैं तो जो फाइनल वॉल्यूम कितना होता है वाटर को, उसको 20 ml से रिप्रेजेंट करना है। फिर आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, तो कितना वाटर एब्जॉर्ब कर लिया गया है सॉइल के द्वारा, ये आपको कैसे पता चलेगा, यदि आप u माइनस वी कर देते हैं। मतलब इनिशियल वैल्यू में से यदि आप फाइनल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करा देते हैं तो आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल पता चल जाएगा। वेट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल u माइनस वी ग्राम। परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, यदि हम लोग इसका परसेंटेज निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, u माइनस वी अपॉन 50 इंटू 100। यहाँ देखिए 100 इसलिए लगाया गया है क्योंकि परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं, और 50 दैट मीन्स जो हमारी फॉइल का जो वेट है, इसलिए यहाँ पे इस तरह से किया गया है। रिपीट दिस एक्टिविटी विथ डिफरेंट सॉइल सैंपल, वुड यू गेट द सेम रिजल्ट फॉर ऑल द सैंपल। अब आपको सेम एक्टिविटी को फिर से रिपीट करना है और अलग अलग तरीके के सॉइल सैंपल को लेना है। तो क्या सभी सॉइल सैंपल के साथ सेम रिजल्ट आएगा? देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि हर सॉइल की जो प्रॉपर्टी होती है वो अलग अलग होती है। जैसे हमने देखा क्ले सॉइल, लूमी सॉइल और सैंडी सॉइल जो है वो उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग दिखाई देती है, इसीलिए यहाँ पे यदि हम लोग इसको मेजर करें तो सेम रिजल्ट नहीं मिलेगा। डिस्कस द रिजल्ट विथ योर फ्रेंड्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको जिसका रिजल्ट आएगा अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है और इन क्वेश्चंस का आंसर देना। तो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। विच सॉइल वुड हैव द हाईएस्ट पर्कुलेशन रेट, तो किस तरह की सॉइल का जो पर्कुलेशन रेट होगा वो हाईएस्ट होगा। विच सॉइल वुड हैव द लोवेस्ट पर्कुलेशन रेट, तो किस तरीके की सॉइल का जो पर्कुलेशन रेट होगा वो लोएस्ट होगा, यहाँ पे आपको बताना है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल एंड क्रॉप्स। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। देखिए हम लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट तरह की सॉइल्स पाई जाती हैं। इन सम पार्ट्स देयर इज अ क्लेई सॉइल, इन सम पार्ट देयर इज अ लूमी सॉइल, वाइल इन सम अदर पार्ट देयर इज अ सैंडी सॉइल। वही है, कहीं पे क्लेई सॉइल पाई जाती है तो कहीं लूमी तो कहीं सैंडी सॉइल पाई जाती है। सॉइल इज अफेक्टेड बाय विंड, रेनफॉल, temperature, light and humidity. These are some important climate factors which affect the soil profile and bring change in the soil structure. देखिए जो सॉइल है वो विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट और ह्यूमिडिटी के द्वारा अफेक्टेड की जाती है, प्रभावित होती है। और ये जो फैक्टर हैं वो हमारे क्लाइमेट फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो इसी वजह से क्या होता है, हमारी सॉइल प्रोफाइल और सॉइल स्ट्रक्चर में काफ़ी सारे हमको चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। The climate factors as well as the component of the soil determine the various type of vegetation and crop that might grow in any region. तो देखिए जो सॉइल का अलग अलग टाइप का जो फैक्टर मिलता है, ये यही चीज़ मतलब डिटरमाइन कराती है कि हर रीजन पे जो क्रॉप्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं, क्योंकि हर जगह की जो सॉइल होती है वो अलग अलग होती है। इसलिए हमारे इंडिया के हर रीजन पे क्रॉप्स अलग अलग तरीके से होती है। क्ले एंड लूमी सॉइल्स आर बोथ सुटेबल फॉर ग्रोइंग cereals लाइक wheat एंड ग्राम। देखिए जो गेहूँ चने वगैरह है तो इसके लिए कौन सी सॉइल्स होती है अच्छी, क्ले और लूमी सॉइल्स होती है। सच सॉइल आर गुड एट रिटेनिंग वाटर, क्योंकि ये पानी को अच्छा रिटेन करके रखती है। फॉर पैडी सॉइल्स रिच इन clay and organic matter and having a good capacity to retain water are ideal. फॉर लेंटिल्स, मसूर जिसको बोलते हैं, एंड अदर पल्सेस लूमी सॉइल विच ड्रेन वाटर ईजिली आर रिक्वायर्ड। तो लूमी सॉइल किसके लिए होती हैं, जितने भी पल्सेस वाली क्रॉप्स होती हैं, मसूर वगैरह हो गया है ना, और जितनी भी पल्सेस होती हैं तो उसके लिए लूमी सॉइल सही होती है। फॉर कॉटन, सैंडी, लूम और लूम विच ड्रेन वाटर ईजिली and can hold plenty of air are more suitable. इसी तरीके से जो कॉटन वगैरह की क्रॉप्स होती हैं तो उसके लिए सैंडी लूमी जो सॉइल होती है वो सही होती है, क्योंकि ये वाटर को ईजिली
होल्ड कर लेती है, और इसमें जो एयर की होती है वो भी ये प्लेंटी ऑफ एयर को होल्ड करके रखती है, इसलिए सुटेबल होती है। क्रॉप सच एज व्हीट आर ग्रोन इन द फाइन क्ले सॉइल, तो ऐसी सॉइल जैसे कि वीट वगैरह हो गया वो क्ले सॉइल के लिए सही रहती है। बिकॉज दे आर रिच इन द ह्यूमस आर वेरी फर्टाइल, क्योंकि ये बहुत अच्छी फर्टिलिटी इसकी बहुत अच्छी होती है और इसमें काफ़ी ज़्यादा ह्यूमस होता है। फाइंड फ्रॉम योर टीचर्स, पेरेंट्स एंड फार्मर द टाइप ऑफ सॉइल एंड क्रॉप ग्रोन इन योर एरिया। आपको अपने टीचर्स, पेरेंट्स या फिर फार्मर की हेल्प से आपको पता करना है कि आप जहाँ पे रह रहे हैं वो वहाँ पे कौन सी क्रॉप के लिए कौन सी सॉइल अच्छी है, मतलब किस तरीके की सॉइल है और वो किस क्रॉप के लिए अच्छी है। एंटर द डेटा इन द फॉलोइंग टेबल 9.2, और आपको 9.2 टेबल यहाँ पे इस पे आपको कंप्लीट करना है। विच काइंड ऑफ सॉइल वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर प्लांटिंग राइस, आपको ये भी देखना है कि किस तरीके की जो सॉइल है वो राइस की प्लांटिंग के लिए सही होती है। सॉइल विथ अ हायर और लोअर रेट ऑफ पर्कुलेशन, क्या सॉइल का जो हायर और लोअर रेट होता है पर्कुलेशन का वो सही है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको समझना है। फिर देखिए यहाँ पे ब्लू बॉक्स पे एक टॉपिक दिया हुआ है सॉइल इरोजन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग देखते हैं। द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर, विंड और आइस इज नोन एज अ इरोजन। देखिए इरोजन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का हटना। तो जैसे वाटर हो गया, विंड हो गया, या फिर आइस के द्वारा जो लैंड सरफेस का हटना, मतलब सॉइल का हटना ही इरोजन कहलाता है। प्लांट रूट्स फर्मली बाइंड द सॉइल, इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट सॉइल बिकम्स लूज। देखिए प्लांट्स वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे क्या होते हैं, हटाए जाते हैं हमारे लैंड से, है ना। तो जो सॉइल को क्या करते हैं, जब प्लांट्स नहीं रहेंगे तो सॉइल को लूज बना देगा, मतलब सॉइल जो है वो उतनी मजबूत नहीं होगी। सो इट कैन बी मूव्ड बाय विंड एंड फ्लोइंग वाटर। इरोजन ऑफ सॉइल इज मोर सर्व इन एरियाज ऑफ द little or no surface vegetation such as a desert or bare land. So cutting of tree and deforestation should be prevented and efforts should be made to increase the green areas. तो यदि हम लोग प्लांट्स वगैरह नहीं लगाएंगे तो हमारी जो सॉइल है वो लूज बन जाएगी और धीरे धीरे वो क्या हो जाएगी, मतलब डेजर्ट में बदल जाएगी या फिर बेयर लैंड में बदल जाएगी, मतलब वहाँ फिर हम लोग कुछ भी क्रॉप्स नहीं लगा पाएंगे। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ट्रीज की कटिंग पे रोक लगाना है, डिफॉरेस्टेशन पे रोक लगाना है, और हमें अधिक से अधिक प्लांट्स लगा करके ग्रीन एरियाज को बढ़ाना है, जिससे कि सॉइल इरोजन ना हो सके। तो इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।